आखिर क्या है इंडियन डेमोक्रेसी का काला सच? किस तरह से लोकतंत्र को कुचलकर एक उम्मीदवार को जबरन जिताने के लिए तमाम षड्यंत्र रचे गए? हर कोई आज यह जानना चाहता है कि भाजपा को बिना चुनाव लड़े पहली सीट कैसे हासिल हुई। गुजरात का सूरत आज न केवल इंडिया बल्कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है। भाजपा कैंडिडेट मुकेश दलाल बिना चुनाव लड़े कैसे लोकसभा पहुंच गए? आखिर कैसे उनके सामने पूरा चुनाव मैदान खाली करवा दिया गया? राजनीति के इस नंगे सच ने लोकतंत्र के सबसे बड़े देश भारत की साख को खतरे में डाल दिया है। जबरन सत्ता पर कब्जा करने और एक प्रत्याशी को जिताने के लिए सत्ता का मिसयूज अपने आप में हैरान करने वाला है। तो चलो आज हम आपको इस पूरे एपिसोड से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय कपूर और आप देख रहे हैं सिटी मेल न्यूज। वर्ष 2024 के इलेक्शन को गुजरात के सूरत लोकसभा क्षेत्र ने रोचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस सीट पर भाजपा ने मुकेश दलाल को क्या उतारा कि बाकी सभी प्रत्याशी अपने नामांकन वापस लेकर गायब हो गए। अब आप क्या समझते हैं कि यह कोई मामूली घटना है? दोस्तों नहीं, ये लोकतंत्र का एक ऐसा एक्सीडेंट है जिसे जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। एक उम्मीदवार को बिना चुनाव लड़वाए जिताना और वो भी पावर के दम पर अपने आप में हैरान करने वाला सच है। तो चलिए आपको इस पूरे एपिसोड से अवगत करवाते हैं। बस आप ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखते रहिए। इस पूरी प्लानिंग को इंप्लीमेंट करने के लिए चुना जाता है सूरत के एक 5 स्टार होटल को, जहां से शतरंज की गोटियां फिट करने का खेल खेला जाता है। इस 5 स्टार होटल से राजनीति की हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होती है। सूरत सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी सहित कुल 11 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया था। इस सीट पर मतदान की डेट फिक्स होती है 7 मई और नामांकन दाखिल करने की डेट है 19 अप्रैल। सभी 11 उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुके होते हैं और नाम वापस लेने की डेट फिक्स है 22 अप्रैल, यानी कि इस डेट से पहले ही बीजेपी कैंडिडेट को अपने प्लान को इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए गुजरात की एक पावरफुल लॉबी प्लान इंप्लीमेशन का काम शुरू करती है। इसके लिए डिसाइड किया जाता है सूरत के एक 5 स्टार होटल को, जहां से इस प्लान को सफल बनाने की शुरुआत की जाती है। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि सूरत लोकसभा सीट के लिए किन उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया। तो इनमें नाम शामिल है बीजेपी से मुकेश दलाल, कांग्रेस से नीलेश कुंभानी, बसपा से प्यारेलाल भारती, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टी से अब्दुल हामिद, ग्लोबल रिपब्लिक पार्टी से जयेश मेवाड़, लोक पार्टी से सोहेल खान। इनके अलावा निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अजीत सिंह, किशोर डायनी, रमेश भाई और भरत प्रजापति भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए और अपने पर्चे दाखिल किए। परंतु देखते ही देखते अचानक से ये सभी उम्मीदवार एक के बाद एक मैदान छोड़कर भागने लगे। लेकिन दोस्तों आखिर ये सब हुआ कैसे? सभी लोग चुनाव मैदान से भाग क्यों गए? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी की, जो कि आप और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट थे। चर्चा है कि नीलेश ने बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में तैयार की गई प्लानिंग में सबसे खास रोल निभाया। अब नीलेश ने ऐसा जानबूझकर किया या फिर उनकी कोई मजबूरी थी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इस पूरी स्क्रिप्ट को ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है जैसे नीलेश ने खुद इस प्लानिंग को सक्सेस बनाया। सबसे पहले नीलेश ने अपने नामांकन पत्र में प्रस्तावक के तौर पर कांग्रेस वर्करों को दूर रखा और अपने रिश्तेदारों, जिनमें उनके जीजा श्री जगदीश सावलिया, भांजे भौतिक और बिजनेस पार्टनर ध्रुविन और रमेश पोलर को चुना। इनको इन्वॉल्व कर नीलेश ने प्रस्तावक के तौर पर अपने पर्चे पर इन सभी के साइन करवा लिए। यही नहीं बल्कि कांग्रेस के कवरिंग कैंडिडेट सुरेश पड़साला का प्रस्तावक भी अपने भांजे भौतिक को बनवा दिया। इस पूरे गेम में कांग्रेस पार्टी को ब्लाइंड कर दिया गया और पार्टी पदाधिकारियों ने भी नीलेश पर पूरा फेथ किया, जिसके बाद नीलेश को अपना गेम खेलने में आसानी हुई। हैरानी की बात है कि नीलेश अपने किसी भी प्रस्तावक को चुनाव अधिकारी के सामने तक नहीं ले गए। दैनिक भास्कर ने भी सूरत के इस ब्लैक पॉलिटिक्स गेम को बड़ी बारीकी से प्रकाशित किया है। नीलेश के नामांकन दाखिल करने के बाद अचानक से चुनाव अधिकारी के पास चारों प्रस्तावक एक एफिडेविट भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि नीलेश के नामांकन पत्र पर उनके साइन फर्जी हैं और फिर ये भी अचानक से गायब हो जाते हैं। चुनाव अधिकारी उन सभी को कारण बताओ नोटिस भेजते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी सामने नहीं आता। जिसके बाद कांग्रेस कैंडिडेट नीलेश कुंभानी और उनके डमी कैंडिडेट सुरेश का पर्चा खारिज हो जाता है। अब यह पूरी स्क्रिप्ट कहां और कैसे लिखी गई, आपको इस ब्लाइंड गेम के पीछे की पूरी स्टोरी भी बताते हैं। चर्चा है कि स्क्रिप्ट को लिखने के लिए सूरत के होटल
ली मेरिडियन को सिलेक्ट किया गया और मैच कुछ घंटों के अंदर अंदर इस पूरे गेम को ओवर कर दिया गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार इस गेम को सफल बनाने के लिए गुजरात इकाई के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने मास्टरमाइंड का रोल प्ले किया। खबरों की माने तो कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश का पर्चा रद्द होने के बाद अब बाकी तमाम कैंडिडेट को भी मैदान से हटाने की प्लानिंग अमल में लाई गई। ये स्क्रिप्ट का दूसरा पार्ट था, लेकिन उससे पहले सूरत के 4 कैंडिडेट अचानक से गायब हो जाते हैं। ये पता चलते ही भाजपा के पसीने छूट जाते हैं और उन्हें अपना प्लान फेल होता नजर आने लगता है। लेकिन इस बीच एंट्री होती है गुजरात क्राइम ब्रांच की, जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई कि चारों उम्मीदवारों को ढूंढकर लाने की। तब आनन फानन में गुजरात क्राइम ब्रांच ने फोन लोकेशन को ट्रेस करना शुरू किया और पता चला कि ये चारों वडोदरा के एक फार्म हाउस में छिपे हैं। क्राइम ब्रांच ने लोकेशन मिलते ही चारों को वहां से लोकेट कर लिया और उन्हें ली मेरिडियन होटल लाया गया। अब इस राजनीतिक गेम में पुलिसिया कार्रवाई क्यों और किस लिए की गई, शायद ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। बसपा प्रत्याशी प्यारेलाल सहित सभी छोटी मोटी पार्टियों के कैंडिडेट जब 5 स्टार होटल लाए गए तो वहां पहले उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इस दौरान साम दाम दंड भेद की पॉलिसी भी यूज की गई। इसके बाद चारों उम्मीदवार अपने नामांकन वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से सूरत में भाजपा कैंडिडेट मुकेश दलाल के लिए पूरा मैदान खाली करवा लिया जाता है। इस बीच निर्दलीय प्रत्याशियों को भी तमाम हथकंडे अपनाकर मना लिया जाता है, जिसके बाद वो भी अपने नामांकन वापस लेकर घर जा बैठे और फिर 20 अप्रैल के दिन भाजपा प्रत्याशी मुकेश दलाल को निर्विरोध घोषित कर दिया जाता है। भाजपा की हिस्ट्री में पहली बार किसी प्रत्याशी ने इस तरह से जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि वर्ष 1994 से सूरत सीट पर भाजपा ही लगातार जीत दर्ज कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल इस पूरे ब्लैक पॉलिटिकल एपिसोड से सदमे में है। उन्हें लगता है कि ऐसा खेल खेलना इंडियन डेमोक्रेसी के लिए घातक है, जिसका रिजल्ट आने वाले दिनों में खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, आप इस पूरे पॉलिटिकल गेम को किस नज़र से देखते हैं और इस पूरे ब्लाइंड गेम को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके जरूर बताएं।